हेलो ट्रेडर्स। तो आज हमने सीखने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट तुरंत अलग दिशा में, मान लो कि उल्टी दिशा में चले जाता है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये आपके साथ ही होता है? नहीं, ये सबके साथ होता है और उसका रीज़न है, एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको एक डिटेल में लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, पूरे डिटेल्स में। राइट। सो पहले तो हम यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है, एंड देन यहाँ पे मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप चार्ट में मैं बताने वाला हूँ। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? लिक्विडिटी स्वीप ये होता है कि मान लो कि यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे पूरा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। ओके, यहाँ पे लास्ट लो भी ब्रेक कर दिया था, तो ट्रेडर्स को क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट मार देते हैं और यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस रहता है। राइट। सो यहाँ ये सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये पूरी दुनिया में सबने ये बुक्स में पढ़ा हुआ है। राइट। सो सबका स्टॉप लॉस इधर है। राइट। तो मार्केट किसी वजह से, यहाँ पे यूएस सेशन स्टार्ट हो चुका है। इस लेवल पे यूएस सेशन में यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत नीचे आ गया। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सब सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए, और फिर यहाँ पे फ्रेश बायर भी आ गया क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। दोनों का स्टॉप लॉस, सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे लिक्विडेट किया और बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे होगा, उसका भी स्टॉप लॉस लिक्विडेट हो गया। राइट। तो लिक्विडिटी स्वीप क्या क्यों होता है? क्योंकि जब बड़े प्लेयर होते हैं उसको कुछ भी क्वांटिटी में माल उठाना होता है, तो उसको उतनी क्वांटिटी जब मार्केट में से नहीं मिलती है, तब वो आपके स्टॉप लॉस हंट करने आते हैं, एंड वो पूरा माल उसको वहाँ पे मिल जाता है। राइट। और फिर यहाँ पे रियल ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये कितना स्मूथ ट्रेंड हुआ। राइट। ये बेसिक्स आपको मैंने बता दिया कि लिक्विडिटी स्विप को क्या होता है। ये सेलर की साइड था और यहाँ पे बायर की साइड में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। जब यहाँ पे अप ट्रेंड में चला गया मार्केट, एंड देन सबका स्टॉप लॉस, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एक ही कैंडल में ब्रेक डाउन किया, एंड देन फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन, फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ से फिर से रियल मूव दे दिया। राइट। सो ये बेसिक्स हो गया। एंड देन मैं आपको अब डिटेल में, आपको अगर समझना है तो वो हाई लो पे ही क्यों आता है, एंड देन वहां से क्यों फिर से पूरा रिवर्स होके एक ही डायरेक्शन में लगातार रैली देता है। राइट। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस इसी लेवल पे। राइट। अगर मान लो कि किसी बड़े ट्रेडर्स को 100 लॉट्स चाहिए और मार्केट में सिर्फ 40 लॉट्स ही अवेलेबल है। राइट। देन होगा क्या कि उसको 60 लॉट लेना है, बट यहाँ पे मार्केट में उतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे मान लो कि जो जितने भी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस उड़ाएगा, और जो भी लिक्विडेट हो गए बाकी के 60 लॉट या जो भी होगा, उतने उसको 100 लॉट्स यहाँ पे मिल जाएगा। तब यहाँ से फिर से ब्रेकआउट फेलियर करके यहाँ पे पूरा रेगुलर और लगातार बाइंग आने वाली। सो दैट्स वाई लिक्विडिटी कंसेप्ट वर्क्स। एंड वो हाई, और ये सबको पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के कहाँ पे लगे होते हैं। राइट। एंड लिक्विडिटी क्यों होता है? आपको पता है क्यों होता है? अगर आपको पता है, जिस जिस बहुत सारे ट्रेडर को पता होगा ऑलरेडी, वो आप कमेंट में दिखा सकते हैं। और अब मैं आपको बड़े, और यहाँ पे जो ये न्यूज़ था, फेड का जो भी डिसीजन था, वो वाले न्यूज़ में भी सेम हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे लगातार यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस इस लेवल पे थे। राइट, इस लेवल पे। एंड या तो किसी किसी के यहाँ पे थे। क्या हुआ? मार्केट ने क्या दिया? सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए, एंड देन पूरा ब्रेक डाउन। राइट। सो ऐसे ही लिक्विडिटी वर्क करती है। और लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई क्या, कैसे करना चाहते हैं? अगर मान लो कि आपने लिक्विडिटी स्वीप होने वाली है, वो आपको पहले से पता चल गया, तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है आपने वो इमेजिन भी किया है। राइट। सो मान लो
कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो कि अभी लाइव चार्ट, राइट, लाइव चार्ट में अभी मैं आपको दिखाता हूँ, गोल्ड का चार्ट है। अगर आपने मान लो कि यहाँ पे ये वाला हाई ब्रेक मार्क कर दिया, अगर मार्केट ने ऐसा कुछ किया, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे यहाँ से ऊपर गया एंड देन ये ब्रेकआउट के लेवल पे गया एंड देन सीधा नीचे आ गया ना, तो समझ लेना कि ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे अब आपको एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एंट्री कैसे लेनी है, मान लो कि यहाँ पे एक कैंडल बनी, ओके, यहाँ पे कैंडल, रेड कैंडल बनी, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सीधा ब्रेकआउट फेलियर होता है तभी लेना है। मान लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन हो गया, तो उसको वो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ वहाँ पे नहीं होगा। बट यहाँ पे रेड कैंडल आई, उसके नीचे आपको एंट्री मारनी है और लिक्विडिटी का जो हाई था वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका जो टारगेट है वन, एटलीस्ट मिनिमम 1:2 रहने वाला है, राइट। अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो आपको आपका टारगेट 1:1.5 एटलीस्ट होना चाहिए, बट 1:2 इज आइडियल फॉर बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। सो दैट्स व्हाट इन दिस टुडेज वीडियो। और ऐसे ही लिक्विडिटी स्वीप वर्क करती है। बट मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी बार ब्रेकआउट जेन्युइन भी होते हैं, बट ब्रेकआउट जेन्युइन होते हैं वो आप कैसे पता चलता है। सी, मान लो कि इस लेवल पे हमने हाई मार्क कर दिया, ओके, एंड देन ये वाला लो मार्क कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया बट यहाँ पे फिर से रिवर्सल नहीं आया, राइट, रिवर्सल नहीं आया। ये पूरा रिवर्सल आए बिना, अगर ब्रेकआउट जेन्युइन है ना, वो नीचे पीछे मुड़ के आएगा ही नहीं, वो सीधा चला जाएगा। सो दिस इज रियल रियल ब्रेकआउट। बट दिस, ऐसा कुछ हुआ ना कि सीधा ब्रेकआउट होके सीधा फिर से ब्रेकआउट फेलियर हो गया, मतलब ब्रेकआउट फेलियर कब माने जाएंगे, जब ब्रेकआउट लेवल जो था उसके नीचे, उसके ऊपर प्राइस गया और फिर से वो लेवल के नीचे फिर से क्लोजिंग, क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर क्लोजिंग इसके नीचे आ गई तो आपको फिर से शॉर्ट की साइड एंट्री करना है एंड देन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपका ट्रेड होना बनना चाहिए, राइट। सो अगर आपने ऐसे न्यू फ्रेश एंट्री भी कर सकते हो और एग्जिस्टिंग एंट्री को आप बचा भी सकते हो, सो वो भी आप कर सकते हो। बट यही ऑब्जर्वेशन होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर के ट्रेडर के साथ, राइट। तो आपका स्टॉप लॉस एक ही का नहीं हिट होता है, सबका स्टॉप लॉस हिट होता है। और ये मोस्टली बड़े ट्रेडर्स सिर्फ उसका जो उसको भी जो भी बाइंग और सेलिंग करनी है वो अगर नहीं मिलता है माल, तभी वो ये सब एक्टिविटीज़ हो किए जाती है और मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, राइट। सब मार्केट में होता है, गोल्ड, बिटकॉइन, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, सब में होता है। सो वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो। अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडिटी स्वीप कैसे काम करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी ब्रेकआउट दिखे तो तुरंत एंट्री मत करना। आप पहले सोचो कि यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सस्टेन भी हो रहा है या नहीं, या फिर ये सिर्फ लिक्विडिटी है या स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, राइट। इसी इसी तरह से आप स्मार्ट मनी या स्मार्ट मनी माने के जो बड़े ट्रेडर्स है उसको फॉलो, उसके साथ आप चलोगे ना तो प्रॉफिटेबल हो गया। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस चाहिए लर्निंग के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपने नया क्या सीखा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड आई अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।